भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 1991 में इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक आतंकी हमले में मौत हो गई थी। विडंबना है कि आतंकवाद की टीस हम आज भी उसी तरह झेलने को मजबूर हैं। पिछले दिनों पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर जो आतंकी हमला किया गया, उसमें कई हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। जिसने भी इस कायराना और बर्बर हमले की खबर सुनी, वह सोचने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान का घिनौना खेल आखिर कब तक चलेगा। आज जब आतंकवाद से कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, तब पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और आतंकवाद के पालक देशों के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जरूरी है कि उन देशों की मदद पूरी तरह बंद हो जो आतंकवाद को अपनी विदेशी नीति का हिस्सा मानते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि इस मदद का दुरुपयोग करके वे आतंकवाद को खाद पानी देने का काम करते रहते हैं। दुनिया के समर्थ देशों को यह समझना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसी आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश में जनसंहारक हथियार दहशतगर्दों के हाथों में पहुंच गए, तब क्या होगा। निसंदेह इससे मानव सभ्यता पर एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे निपटना शायद ही किसी देश के लिए संभव हो सकेगा। यह खुद उन देशों के लिए भी नासूर बन सकता है जो आतंकवाद की सहायता से अपने नीतियों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। यहां भारत की नीति सबसे बेहतर जान पड़ती है। हम एक ऐसे देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता रखता है। हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद के पक्षधर नहीं हैं। पहले कभी कभार आतंकवाद के खिलाफ लचर रुख अपनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ काफी सख्त नीति बनाई है। पहलगाम हमले के बाद ही राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जिस तरह से उन्होंने खून और पानी साथ साथ न बहने या आतंकवादी कार्यवाही को देश के खिलाफ युद्ध समझने जैसी बातें कहीं, उसे पूरी दुनिया ने भारत की नीति समझ ली होगी। हमारी सरकार ने आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को यह सख्त संदेश दे दिया है कि भारत की जमीन पर होने वाली आतंकवादी कार्यवाही देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसका एक बड़ा सबूत ऑपरेशन सिंदूर है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े भारत की छवि पेश की है। भारत आज से नहीं, जब से आजाद हुआ है, कामोबेश तभी से आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है यह है कि पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश है और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वह हर उस राष्ट्र के खिलाफ करता रहता है जिसको वह अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में भारत स्वाभाविक ही उसके निशाने पर आ जाता है और यह सच हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जब तक इस सच को नहीं बदला जाता, आतंकवाद का अंत मुश्किल है। इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस्राइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा के खिलाफ लगा दी। उसने हमास की हर कार्रवाई का जवाब दिया, फिर भी वह इतना सुरक्षित नहीं हो सका कि आतंकवाद से मुक्ति का दावा कर सके। दरअसल कट्टरपंथियों का यही चरित्र है। पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठन इससे अलग नहीं है। हम उनके कमांडर या लड़ाकू को तो मार सकते हैं, लेकिन जब तक जिहादी सोच खत्म नहीं होगी, उसके लड़ाके या कमांडर किसी न किसी रूप में जिंदा ही रहेंगे। यही कारण है कि भारत में भी स्लीपर सेल होने की बात कही जाती है, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहता है, लेकिन अपने आका से मिले एक संदेश से अचानक सक्रिय हो जाता है। आतंकवाद का बदलता रूप भी हमारे लिए परेशानी खड़ी करता है। अब तो कोई अकेला शख्स भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। कहीं 9 वर्ष के मौके पर जश्न मना रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, तो कहीं बंदूक निकालकर बेधड़क और बेहिसाब गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। विश्व में होने वाली ऐसी घटनाएं भारत के लिए अपवाद नहीं हो सकती। जब तक जिहादी वह कट्टर मानसिकता के लोग यहां हैं, यह खतरा बने रहेगा कि अकेले भी कोई ना कोई खुराफात कर सकते हैं, ईयरस्वीय रहें। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ, हम बहुत हद तक यह जरूर कर सकते हैं कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर लें कि आतंकियों के लिए कम से कम गुंजाइश बने। इसके साथ ही हमें वैचारिक और रणनीतिक रूप से भी ऐसी नीति बननी चाहिए कि कट्टरपंथी सोच को काफी हद तक कम किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हमारी सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी हम पूरी तरह शायद ही सुरक्षित रहेंगे।
क्योंकि भारत में आतंकवाद का अंत तब तक मुश्किल है